अभी जैसे कल मैं कहीं गया था, उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है, आपको बुकर प्राइज नहीं मिल रहा। जी मैंने जी प्लीज थोड़ा बताइए हमें। तो मैंने कहा कि वो ट्रम्प को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रम्प को पीस प्राइज मिलना चाहिए। जैसे मतलब गंजे बता रहे हैं शैम्पू कौन सा बेस्ट है। अबाउट वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ योर्स कि लिटरेरी डेप्थ की जो है वो कमी नजर आती है। हम लोग इसी में बने हुए हैं कि ये इसमें लिटरेरी डेप्थ नहीं है, इसमें डेप्थ है, ये कम पानी है, ये ज़्यादा पानी है। और बच्चे खोल रहे हैं इंस्टाग्राम और कोई नहीं पढ़ रहा किताबें, इस बारे में नहीं बात हो रही। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा कर में हम एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं। इंग्लिश भी एक नहीं है ना इंडिया में। बिल्कुल ऐसे एक शशि थरूर की इंग्लिश है, एक चेतन भगत की इंग्लिश है ना, तो वो अलग है। So that's not okay. There is a well-read person only. There is no well TV watched person. So we have to make sure that our next generation reads. मेरे लिए नहीं कह रहा, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कह रहा हूँ। मैम आपने मेरी फितरत देख लिया, चंचल मन है, ठीक है, बोर जल्दी हो जाता हूँ। तो मेरे को मैं बोर हो जाता हूँ। अगर मैं बोर हो रहा हूँ, यानी आप इन्हें पढ़ के बोर होते नहीं, तो आप इनका नाम ना। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। पंजाबी जो मदर्स होती है ना, दे हैव द बेस्ट वे ऑफ सेइंग कि चितन क्यों काम कर रहा है अब तू जो भी कमाएगा ना, इससे तेरी बहुएं एक दिन डायमंड्स खरीद रही होंगी। नहीं बट मार्केट है एंड बाबा बनने का एक प्लान है, पर ऐप बहुत हैं बाबा के इस वाले, तो प्रॉब्लम ये है। पर चेतन, we are relying on your sense of humor for this session. अरे No, while I was, yes, I think I need to compliment you first and foremost on your sense of humor. And I was reading about you, and somewhere I read that in the school also you used to write jokes. So can we begin on that note, that how important you think it is to have a sense of humor? एक्चुअली मैडम मैं ना फिर ज़्यादा ये सेंस ऑफ ह्यूमर के चक्कर में जोश में आ जाता हूँ, और फिर ये मीडिया के मंच पे फिर अगले दिन मेरी लगती है। फिर जी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा जोश में आइए। उस पर खबर बन जाती है, मैं मजाक में कुछ बोल देता हूँ और उस पर खबर बन जाती है। और अभी जैसे कल मैं कहीं गया था, उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है, आपको बुकर प्राइज नहीं मिल रहा। जी प्लीज थोड़ा बताइए। तो मैंने कहा कि वो ट्रम्प को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा, ठीक है, और मुझे भी नहीं मिल रहा। और वो तो ट्वीट कर रहा है, तो कह रहा है मुझे 4-5 बार मिल जाना चाहिए था। तो मुझे भी ऐसे लगता है कई बार, उसको तो नॉमिनेशन भी मिल गया है, पाकिस्तान ने कह दिया है, पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रम्प को पीस प्राइज मिलना चाहिए। जैसे मतलब गंजे बता रहे हैं शैम्पू कौन सा बेस्ट है, you know? Isn't that amazing? So अब या तो मुझे भी कोई आसिम मुनीर जैसा, आप इतने हाई फाई प्रोफेसर हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरी किताबें तो बैन हो रही थी एक टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हटवा दी थी करिकुलम। इस पे भी आएंगे हम। आएंगे तो मेरे को या तो आसिम मुनीर जी करे नॉमिनेट, तब कोई बात बन सकती है। मतलब पर अब पंगा पड़ा हुआ है हमारा उन देश से, तो हम तो नहीं कर सकते। तो अब ऐसी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, अब इसमें से 2-4 चीज़ें निकाल लेंगे कि भाई चेतन ने कहा आसिम मुनीर का नॉमिनेशन भारत में चेतन, आप भारत में तो बिल्कुल सुरक्षित है ऐसा कह के आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो वो एक जाना मतलब घूमने के लिए, तो फिर एक अलग बात है। नहीं मेरे को नहीं जाना मैडम, फर्स्ट क्लास है हमारा देश, फर्स्ट क्लास है। और अगर बहुत शौक है चले जाओ इंडिया में सेम उसी टाइप के लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, सेम खाना खाते हैं हम, सेम वही है। तो अब दूर से ही देख लें, ठीक है। अभी तो पंगा भी हुआ है ना हमारा इतना जोर की। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नहीं उनको खैर, इंडिया पाकिस्तान नहीं, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। मैं फंसूंगा, ऐसे ही फंसते हूँ मैं। जी नहीं, और बिल्कुल ये आई डोंट थिंक दैट्स माय इंटेंशन कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, बिल्कुल, क्योंकि दिस इज़ अ लिटरेरी प्लेटफॉर्म और हम साहित्य की ही बात करेंगे। लेकिन यही मैं जानना चाह रही थी कि सेंस ऑफ ह्यूमर के सवाल से मेरा ये मकसद था कि अगर मैंने ये भी देखा कि आप खुद पे भी हंस सकते हैं, और आपसे एक सवाल मैंने ये भी देखा कि आपने कहीं कहा कि जब आपसे पूछा गया सबसे ओवररेटेड किताब कौन सी है,
तो आपने उसमें उसका कुछ जवाब देते हुए अपनी किताब का मेंशन किया। तो मुझे नहीं पता वो आपको ऐसा सच में लगता था कि नहीं लगता था, लेकिन जो मुझे लगता है खुद पे जो हंस सकता है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जो है, वो एक तरह से हमारी सोच और हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि हम खुद को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिवाइस फॉर इवन लिटरेचर। व्हाट डू यू थिंक सो? आई थिंक सो। मतलब मैं क्यों लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ जो अगर मेरे को कुछ पढ़े, या तो उनको उससे लाइफ में कोई बेनिफिट हो, कोई मोटिवेशन मिले। तो मैंने कई बार मोटिवेशन टॉक्स करता हूँ, या आज अगर आप देखें, या कभी कभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आपने मेरे देखे हों, उसमें मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो वो एक पर्पस उसका ये हो जाता है कि भाई कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है सिंपल भाषा में। लेकिन अगर जैसे मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, कोई किताब लिख रहा हूँ, कोई फिल्म बन रही है, तो ऑब्वियसली मन होता है कि लोग खुश हों, लोगों की लाइफ में कुछ खुशी आए। तो लोगों को हंसाना इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू मेक देम हैप्पी। आई मीन डायरेक्टली बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च आ चुकी है कि लाइफ में हंसने के फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बस गलत जगह नहीं हंसना होता, वो फिर नुकसान हो सकते हैं। मतलब जैसे मैं कई बार अपनी सास के ज़्यादा जोक्स बना देता हूँ, तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है, आपको समझ में आ रहा है ना? ऑलमोस्ट सेम ही बात है पर तो यू नो, बट सो या, एंड आई थिंक हम लोग अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं लाइफ में। लोग इतनी उलझनों में आ जाते हैं कि ऐसे भाई ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, इसने ये कह दिया, हमें दुख हो गया, हम हर्ट हो गए। कुछ मतलब नहीं है, यू नो। एक्चुअली अब चाहे से स्पिरिचुअल बात बोलो या कुछ बोलो, हम बड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हैं और सब ने निकल जाना है यहाँ से, कोई किसी ने नहीं बचना। तो हंसो, हंसाओ, लोगों को खुश करो, क्यों नेगेटिविटी फैलानी है, पॉजिटिविटी फैलाओ। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट, यू नो। गुड गुड, थैंक यू। जो एक बात कही जाती है, और आपने यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया, तो बेशक जो आपने कहा कि क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि, या जाता, एटलीस्ट जाता था, इसकी मैं विटनेस हूँ जब मैं खुद भी स्टूडेंट थी 2004 में जब आपकी पहली किताब आई उस वक्त, तो कि भाई आप जो है इनको पढ़िए और ये भी राइटर्स हैं इनको। तो जो आप पे एक इल्ज़ाम कॉमन प्लेस होने का या ऑर्डिनरी राइटिंग का लगता रहा है, वो मेरे ख्याल से एक आपको लगता है कि एक स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि मैं जब ऐसा आपसे कह रही हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सवाल पूछा कि मैं जा रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आपने उन्हें पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो जो है आपको क्या पसंद है। तो एक पूरा रेंज है। जो लोग 2006, 8, 10 में स्कूल में या ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से लेके अभी तक के स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक पूरा मोर देन अ डेकेड, इनफैक्ट 2 decades आपको पढ़ा जा रहा है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, दैट अबाउट वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स ऑफ योर्स कि लिटरेरी डेप्थ की जो है वो कमी नज़र आती है। मुझे पता भी नहीं है लिटरेरी डेप्थ होता क्या है। ऑनेस्टली अगर मुझे पता होता तो मैं उस कमी के बारे में कुछ करता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे ना देश में एक कास्ट सिस्टम होता था, है ना, जो अभी भी एक तरह से है और हम नहीं चाहते हो, लेकिन है। तो हमें हर चीज़ में कास्ट सिस्टम अच्छा लगता है कि ब्राह्मण होना चाहिए, फिर ये उसके नीचे होना चाहिए उसके। तो लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और इसी की वजह से पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है, क्योंकि हम लोग इसी में बने हुए हैं कि ये इसमें लिटरेरी डेप्थ नहीं है, इसमें डेप्थ है, ये कम पानी है, ये ज़्यादा पानी है। और बच्चे खोल रहे हैं इंस्टाग्राम और कोई नहीं पढ़ रहा किताबें, इस बारे में नहीं बात हो रही। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा कर में हम एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक दैट हेल्प्स फर्स्टली, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। किसी के लिए लिटरेरी डेप्थ है, किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने मेरे को आके बोला है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई आपकी किताब से। जो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जो शायद लोगों को नहीं पता होगा। मैं अपना बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, पर मैं आपको बड़ा अनयूजुअल यूजेस ऑफ माई बुक बताता हूँ। एक बार मुझे चिट्ठी आई कैंसर वार्ड से। जो लोग मरने वाले होते हैं या बहुत बीमार होते हैं, उनको टीवी वगैरह देखना भी अलाउड नहीं होता, बिकॉज इट्स टू मच स्ट्रेन, एंड दे वांट टू बी गिवन समथिंग लाइट एंड होपफुल। तो कहते हैं हमारे वार्ड में आपकी बुक्स दी जाती हैं बिकॉज इट्स लाइट एंड इट्स ह्यूमर। अब आप बोलो इसमें डेप्थ नहीं है, आई डोंट नो,
उनको डेप्थ वाली किताबें तो वो अगले दिन मर जाएंगे, ठीक है। तो आप सोचो, अब एक अंकल थे, वो सरदार जी थे, उनकी बेटी, मतलब दे वर पंजाबी ऑब्वियसली, एंड उनकी बेटी को केरला के एक लड़के से प्यार हो गया था। तो कह रहे थे सर मैं ना कब से कही जा रही है शादी कर दो इनसे, कर दो। मैं मान नहीं रहा था बिकॉज मुझे डर था कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। पर आपकी ये जो बुक 2 स्टेट्स आई है ना, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं सबको एक किताब दे दूंगा और वो समझ जाएंगे कि क्या इश्यूज़ हैं। तो मैंने शादी में आपकी किताबों का स्टॉल लगाना है। आई स्वेयर, जैसे जलेबी रबड़ी के साथ 2 स्टेट्स का स्टॉल था। ये पंजाबी ही कर सकते हैं। हाँ, या तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो फिर पूरी दुकान लगा देंगे। और उन्होंने बांटी वो किताब, क्योंकि इट कनेक्टेड विद हिम। सो इट डिपेंड्स किसके साथ कौन सी चीज़ कनेक्ट कर जाए, उसमें डेप्थ है, और जो नहीं कनेक्ट करे तो नहीं करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बेटर है, कईयों के साथ करती है, कईयों के साथ नहीं करती। पर ये जो हम सिस्टम बना लेते हैं ब्राह्मणिकल की, ये ऊपर इंग्लिश भी एक नहीं है ना इंडिया में। बिल्कुल, ऐसे एक शशि थरूर की इंग्लिश है, एक चेतन भगत की इंग्लिश है ना, तो वो अलग है। बट ठीक है, यू नो, एक बार मुझे किसी ने कहा था कि आपकी राइटिंग ना टोमेटो केचप की तरह है। मैंने कहा ये क्या, पहली बार किसी ने बोला है। कहता है टोमेटो केचप, लेकिन उसने, गोरा रिपोर्टर था, उसने बड़ी ऐसे फ्रांस से था वो, लमॉन्ड से, और उसने बड़ी इनसाइट वाली बात की। कहता है देखो केचप ऐसी चीज़ है, ओनली चीज़ है दुनिया में हर जगह सबको पसंद आती है। आज तक कोई आदमी ये नहीं बोलेगा केचप का टेस्ट नहीं अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ है खट्टा मीठा सब कुछ, टमाटर वगैरह। कहते हैं केचप को कभी अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन केचप हर टेबल पे मिलेगी। आपकी राइटिंग वो है, तो बस ठीक है, केचप बन जाओ यार, हम टमाटर ही खुश हैं, हम खुश हैं। पर आई वुड से ये जो लोग एलिटिज्म करते हैं, या ये बेटर है, ये जो रेटिंग देते रहते हैं ना, इससे वी आर लूजिंग लॉट ऑफ यंग पीपल। बिकॉज वो कहते हैं अच्छा चेतन भगत बेकार है, ओके हमें दो भाई डेप्थ वाली, वो डेप्थ वाली पढ़ते हैं, वो कहते हैं भैया ये तो पल्ले ही नहीं पढ़ रही, साइड पे करो और रील्स देखो, और सारा दिन रील्स देखते हैं फिर वो बैठ के, कभी बुक नहीं पढ़ते। सो वी हैव लॉस्ट समवन ना। अगर उसको पहले वो दो, जो मेरी किताबें पढ़ के बहुत से लोग, बिल्कुल, दे हैव, इट इज बिकम द स्टेपिंग स्टोन फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स लिटरेचर। आई एम नॉट सेइंग उसका वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है, पीपल हु एडमायर। लेकिन एक माँ बच्चे को चलना सिखाती है, तभी वो एक दिन जाके भागेगा ना। अब उसे चलने दे, ये क्या सिखा रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो एथलेटिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये क्या तो पहला कदम तो माँ ही सिखाएगी ना। तो you need to bring young people into books, and maybe if my books are helping, and if you keep on seeing, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, मेरे को आपने नहीं किया था, पर एक पिटिशन हुआ था कि एक किसी ने कहा मॉडर्न कंटेम्पररी फिक्शन एंड फिल्म नाम का कोर्स था, और उसमें 5.1 बुक रखी थी। अब मॉडर्न फिक्शन तो वही है, अच्छा या बुरा है तो वही। अब पिक्चरें तो हमारी सलमान खान शाहरुख खान की है ना, है तो वही हमारा सिनेमा, अच्छा लगे बुरा लगे जैसे भी। 250 या 150 या 250 प्रोफेसर ने चिट्ठी डाली कि ये हटाओ। पता नहीं क्या लगाया उसकी जगह, वो तो नहीं कोई पढ़ रहा, उसको तो नहीं चीफ गेस्ट बुलाया यहाँ पे पर बट वो इतनी, मतलब एक मेंटालिटी है कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल भी ठीक है यार, इट्स नॉट दैट सिंपल टू बी सिंपल ऑल्सो। सो आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट स्पेशल, एंड इन हिंदी ऑल्सो। हिंदी में देखो यार, हिंदी की, मैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ आपके क्वेश्चन से अलग। नहीं बिल्कुल बोलिए कि हिंदी की पिक्चरें देखना कूल है यंग पीपल में, हिंदी का इंस्टाग्राम रील्स देखना कूल है, हिंदी का म्यूजिक सुनना कूल है, हिंदी का टीवी OTT सब देखना कूल है। हिंदी की किताबें पढ़ना क्यों नहीं कूल है? क्यों? और कितनी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा देश है। एंड व्हेन आई से हिंदी आई मीन all vernacular. I'm just saying even a Tamil or a Marathi or Assamese. But in the vernacular literature है ही नहीं. Market is so tiny compared to the number of speakers and people who understand. Why is it? कोई बैठ के सोचे तो सही. So we were just talking backstage to the booksellers and they were saying कि it has started improving. So I hope so. And we need to make sure that the next generation of ours reads. नहीं तो ये सारे डफर निकलेंगे. नहीं, I think you should definitely क्या करेंगे इनका रील देख देख के, वीडियो कहते बच्चे मेरे को, सर हम ना बुक्स नहीं पढ़ते, हम वीडियोस देखते हैं। अब
मैं उन्हें कहता हूँ, एक डॉक्टर है, उसने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी डॉक्टर की, पर वीडियो बहुत देखे हैं। इलाज कराओगे उससे जाके? करा लो, वीडियो देखे हैं, कोई नहीं जाएगा। तो किताब पढ़े लिखे वाला किताब वाला ही चाहिए, पर खुद नहीं पढ़ना है। So that's not okay. There is a well-read person only. There is no well TV watched person. So we have to make sure that our next generation reads. मेरे लिए नहीं कह रहा, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कह रहा हूँ। जी, okay, a lot of things here, but what I was saying that certainly आपको मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि आपने जो है वो अंग्रेज़ी को एक्सेसिबल बनाया है for a lot of people. And this I am not saying as an individual, I am saying this based on, I spoke to many of my students. And of course they were first hesitant to mention it to me. But the fact remains कि आपको बहुत पढ़ा ये तो खैर आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन आपने अंग्रेज़ी को एक्सेसिबल बनाया है हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि लिटरेरी डेप्थ की बात हो रही है, तो आप कौन से ऑथर्स को पढ़ते हैं या पढ़ते थे, या फिर आपका अपना टेस्ट क्या है लिटरेचर का? मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ता सब कुछ। इट मे नॉट कम इन माई राइटिंग लाइक दैट, चाहे वो विक्रम सेठ हो, चाहे अरुंधति रॉय हो, चाहे सलमान रश्दी हो, चाहे नॉन फिक्शन के बड़े बड़े राइटर्स हों, वेदर बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, और I mean these are some like I finished a book called Deep Work. अभी एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ, The Comfort Crisis, which is about how comfortable we have become. And हमारी जो पूरा एवोल्यूशन है, इंसान जो बना है इतने कंफर्ट के लिए नहीं बना है। हम जंगलों में खाना ढूंढते थे, ना हमें टेम्परेचर का पता है, ना सेफ्टी का पता है, लेकिन अब हम इतनी कंफर्टेबली रहते हैं कि उसके मेंटली क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। सो आई रीड एवरीथिंग एंड आई डू थिंक आई शुड रीड मोर। हम सब इस फ़ोन के गुलाम बन गए हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, बट आई हैव टू remind myself कि I have to always have a book I am reading. So I try to read everyone and everything जितना, पर जो मेरे को इंटरेस्ट आता है मैं पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, of course. अगर मेरे को चीज़ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, and that's okay. Whether someone is interested in my books, they should read them. If you are interested in some other book, you should read something. But बहुत किताबें हैं, कुछ ना कुछ तो जी वही मैं जानना चाह रही थी कि जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर्स हैं, चाहे वो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं या फिर अदरवाइज, उनमें ऐसा कोई जो आपको पसंद है? कंटेम्प्रेरी, हाउ कंटेम्प्रेरी आर यू टॉकिंग? आई मीन जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे दिमाग में कौन लोग हैं जब मैं पूछ रही हूँ, जैसे मान लीजिए अमिताभ घोष हैं या फिर और भी बहुत, सलमान रश्दी हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे अच्छे लगते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर जूते पड़ेंगे अगर मैं तारीफ ना करूँ तो तो दे आर वेरी गुड, दे आर अमेजिंग। आप प्लीज, अगर आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मैडम, अब टू गुड। आई मीन देखो मैम, आपने मेरी फितरत देख लिया, चंचल मन है, ठीक है, बोर जल्दी हो जाता हूँ, तो मेरे को मैं बोर हो जाता हूँ। अगर मैं बोर हो रहा हूँ, यानी आप इन्हें पढ़ के बोर होते हैं? नहीं, इनका नाम नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। देखा ये मैम, आप मीडिया के प्रोफेसर हो ना, ये मीडिया वाले, अब मैं समझ गया कहाँ से सीख के आते हैं बात घुमाना। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को जो चीज़, मेरे सब्जेक्ट जो मेरे को अच्छे लगते हैं, लाइक आई डू मोटिवेशनल स्पीकिंग, सो आई रीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन बुक्स। फिक्शन, आई लाइक लव स्टोरीज, आई रीड लव स्टोरीज। अभी पहले मैं मर्डर मिस्ट्रीज लिख रहा था, तो मैं काफ़ी सारी मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ रहा था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे किया जाता है। देयर इज़ नो अच्छा बुरा इन दिस, यू नो, इट इज़ नो अच्छा बुरा। इट्स लाइक सीइंग पेंटिंग्स, इट्स लाइक म्यूजिक, कि ये अच्छा है ये बुरा क्यों। आई मीन आई व्हेन वी से वी लव म्यूजिक, अब किसी का कोई 19-20 ऊपर नीचे है, पर हाँ कोई मुझे बोर करता है तो फिर मेरे को ना लगता है कि उन्हें बोर करना ऐसे इलीगल होना चाहिए जी। एंड यू डोंट हैव टू, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये रूल है, पर मैं बुक्स को एंटरटेनमेंट मानता हूँ। लॉट ऑफ पीपल फील इट शुड नॉट बी। किताबें हैं, मनोरंजन के लिए अलग जगहें हैं, विच आई फील हम हार जाएंगे रेस, हम हार जाएंगे बुक्स की रेस अगर हम उसे, आप देखो न्यूज़ भी एंटरटेनमेंट बन गई है, उनको बनानी पड़ी ना, सिर्फ मारपीट रह गई है, बाकी कुछ बचा है? अगर आप हमारी न्यूज़ देखो रात वो भी हो चुकी है, वो भी हो चुकी है, और मेरे को लगता है और होनी चाहिए। अब कर ही रहे हो तो पूरा करो ना यार, मतलब मजे करा रहे हो तो पूरे कराओ, अखाड़े में खड़ा करके करो। ये अलाउड है, एक चांटा अलाउड है, मतलब पर पर्सन।
मतलब ठीक है, हम देखेंगे ना, हम देखेंगे 100%, तो फिर पूरा कराओ. बट आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू नॉट हैव एनी सब्सटेंस, बट वी नीड टू मेक बुक्स फन, यू नो, एंड इफ दे आर नॉट फन दे आर नॉट फॉर मी. बट किसी को, कई लोगों को अच्छी लगती है, लाइक लोगों को बोर होना भी पसंद आता है, ठीक है. जी. चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम. See, on your answer, I forgot my question. That जी. ये जो टाइटल है, लिखते लिखते प्यार हो जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि व्हाट डू यू थिंक? मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि उनको आपके नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते प्यार करने का मन किया, यानी मोहब्बत हो किसी से तो कितना अच्छा हो. और ये भी आपने शायद कहीं कहा किसी इंटरव्यू में कि आप जो है वो फंडामेंटली बहुत रोमांटिक इंसान हैं. और आपने ये भी कहा कि अब आप somebody at the age of 51, you would want to see that how that man, if he loves someone much younger, how that would be. So you talk about, of course, love relationships. तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, मैंने जो मेरी इनिशियल बुक्स थी, मोस्टली दे वर स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप और लव स्टोरीज, वेदर इट्स टू स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020. Every book has a love story, but like two states especially, half girlfriend, these were all love stories, and they did very well. Then I said कि चलो repetitive नहीं होना, कुछ बदलते हैं. So I started doing murder mysteries. और I became older also, and I just थोड़ा मेरा प्यार से विश्वास उड़ गया था. फिर मैंने I wrote a few murder mysteries and they were nice also. I mean I think people have enjoyed them. Ratings are good. People like it. But personally for me, I just turned 50 last year. I totally reevaluated my life. मैंने अपनी लाइफ को, हम सब जब एक माइलस्टोन पे पहुंचते हैं, मैंने देखा क्या मैंने सही करा है और क्या गलत करा है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये फेम जो है, जो मतलब इसकी कॉस्ट होती है, इसका बिल आता है. Oh yes. ये कोई भी आदमी कुछ भी बड़ी चीज़ करता है ना, ऐसे मुफ्त में नहीं होता, उसके पीछे एक कॉस्ट होती है. 2-3 कॉस्ट थी. एक तो मेरी हेल्थ सफर्ड. दूसरा, आई थिंक आई didn't give as much time to my friends and also my family, because you don't get to be number one writer in India, एक 1.4 billion की country, for so many years without any like full focus on that. So when you, हम सबको कहते रहते हैं focus on your passion, go after your passion, पर उसका ये मतलब होता है कि focus on passion and nothing else. What about family then? What about this? वो बात नहीं होती कभी. But I could start feeling it over the decades कि इसका बिल आया है. और कहीं ना कहीं राइटिंग में भी मशहूरी और फिल्मों की वजह से आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं राइटिंग में भी बदलाव आया कि भाई मैं हूँ कुछ, तो मैंने कहा ये नहीं करना. आई जस्ट वांट टू चेंज माय लाइफ. देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू डू ऑल दिस. तो आई जस्ट टोटली रीसेट माई लाइफ. बहुत सारे फालतू काम मैंने बंद किए. मैं कर रहा था मे बी फॉर मनी और थिंग्स लाइक दैट. आई स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स. देन आई सेड आई विल राइट द प्योरेस्ट बुक, जो बिल्कुल दिल से आ रही है. ये नहीं सोचना कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी. दोज आर द बुक्स दैट डू द बेस्ट. जब मैंने पहली बुक लिखी 5.7, आई वॉज नॉट नोन, वही बेस्ट करी. व्हेन आई रोट 2 states, इट वॉज द सिंपलेस्ट स्टोरी दैट हैज़ बीन सो मेमोरेबल फॉर पीपल. सो आई सेड, एंड देन आई थॉट कि कौन सी कहानी आती है उस पर जाते हैं. नो, जस्ट अंदर से आने दो. एंड दैट वॉज अ लव स्टोरी, but a little more mature love story. Like I said, I'm 50 now. I don't want to write college romances like that. And that has, वो book अभी अक्टूबर में आएगी. And it has, I would say, my purest book. I literally closed everything and मैंने कहा ये करना है. I try to focus on my health, so I think I'm healthier today than I was even 10 years ago. Try to focus on my friends, on my family. It's one of those, maybe the first time it's happening in a decade, that one of my sons is in the audience today. Yeah, so I'm so happy about that. I hope he is. बाहर तो नहीं चला गया? Are you there, Sham? Yeah, he's there, and he said must be terribly he's there. shy. He's there, and he said कि मैंने front row में नहीं बैठना है. He's a very understandably so. It's a, ये संस्कार है कि we never have कोई privilege without anything. जहाँ बैठना है बैठो अपना. So yeah, Sham is here. His name is Sham.
I have twin boys. Ishan is his brother who's not here. So yeah, so I think just try to focus on the basics, and which is a pure writing and just focusing on friends and family. And थोड़े मज़े भी करो यार लाइफ में, काम कर करके मर जाओगे, किसी ने नहीं पूछना. तो हमारे तो मेरी मम्मी कहती है, मेरी सॉरी श्याम बट दादी ने कहा था ये, पंजाबी जो मदर्स होती है ना, दे आर द बेस्ट वे ऑफ सेइंग कि चितन क्यों काम कर रहा है अब तू जो भी कमाएगा ना, इससे तेरी बहुएं एक दिन डायमंड्स खरीद रही होंगी. तो फिर मैंने कहा हाँ बात तो सही है. तो उनके तनिष्क की शॉप के ट्रिप्स के लिए मैं क्यों घिस रहा हूँ. तो फिर अब ठीक है, इट्स ओके. जी, जो आपने कहा कि अब आपने ऐसा सोचा है कि जो भी आप करेंगे वो अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी खुशी के लिए करेंगे. सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस फॉर स्पेशली द यंगर जनरेशन विच इज़ सिटिंग इन द ऑडियंस, कि तुलसीदास जी ने शुरू में ही जब वो रामचरितमानस शुरू करते हैं तो स्वांतः सुखाय की बात करते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं खुद के सुख के लिए. आई डिड नॉट नो दिस. सो एंड आई थिंक जी, तो कि जो खुद के मेरे ख्याल से भी, और ऐसा हम देखते ही हैं कि जो वो काम सबसे अच्छा होता है जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच सेटिस्फाइज अस एंड मेक्स अस हैप्पी. तो इट्स अ टोटली डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ, एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर राइटिंग, बट इट इज़ द ओनली वे टू बी हैप्पी. जो हमारे गीता में भी लिखा है कि समझ नहीं आता था जब हम बचपन में पढ़ते थे कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. व्हाट डज इट मीन? नाउ साइंटिफिकली ऑल्सो दे हैव टेस्टेड दिस कि व्हेनेवर यू आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल वैलिडेशन, चाहे वो पैसा हो, चाहे मशहूरी हो, चाहे तारीफ हो बाहर के लोगों की, जब मेरी जो करियर है या जो एंटरटेनमेंट या जो फेम वाला करियर होता है, इसमें इन तीनों की ही होती है ना, पैसा, मशहूरी और you know like recognition, awards, like people saying you are amazing, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिडक्टिव होती हैं. हम सब इसके लिए जीते हैं कि हमें कोई बोल दे यार तू बड़ा अच्छा आदमी है, या तुम बड़ी अच्छी बहू हो, ये भी हो चाहे, या तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, या तुम बड़े, कोई नहीं बोलता वैसे, पर बट वी आर लुकिंग फॉर दैट डे कि वो हो. बट यू नो ऐसे में हम अपने आप को खो देते हैं. हम पूरी ज़िंदगी ऐसे बिता देते हैं कि इनके पीछे. लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं पिक्चर आ रही है मेरी फिल्म की, मैं कलेक्शंस देख रहा हूँ, आज कितना कलेक्शन हुआ उसका, और मैं भी घुस गया उसमें, क्योंकि फिल्म बनाने वाले देख रहे हैं कलेक्शन, मैं भी कलेक्शन देख रहा हूँ, इसने 100 करोड़ क्रॉस किया. फिर मैंने कहा यार ये इसलिए तो नहीं मैंने लिखना शुरू किया था, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है क्या कलेक्शन क्या, मेरे को तो स्टोरी में इंटरेस्ट था, मैंने तो अपनी तरफ से, बट मैं घुस गया था उसमें, ताकि मेरे को लग रहा था कि हाँ 100 करोड़ हो गए तो मैं अच्छा हूँ. बट अगर 100 करोड़ ना होते मैं अच्छा नहीं हूँ. जो लोग दिल से किताब लिखते हैं उनकी किताब की फिल्म नहीं बनती, वो अच्छे नहीं है. यू नो इट इज़ नॉनसेंस दैट जो आर्मी ऑफिसर है वो मोस्ट इनकम नहीं बनाता, वो कोई कम है औरों से. सो देन यू सडनली रियलाइज कि पैसा इज नॉट टू बी सीन दैट वे. सेम विद फेम. I saw a lot of Bollywood actors up close and I've seen some of them as they are getting older. कई लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, उन्हें अगर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो इतना उनका मूड खराब हो जाता है कि यार किसी ने पहचाना नहीं. Your identity is linked to like external people. बाहर के लोग खा रहे थे अपने समोसे यार, नहीं उनको ध्यान दिया, तुम्हारी मूड खराब हो गया है, मतलब ये क्या बकवास है. सो देन आई रियलाइज दैट्स ऑल्सो, और उनका फेड होता ही है. एक टाइम पे बड़े से बड़े एक्टर जो होते थे, वी डोंट थिंक अबाउट देम नाउ. हमें जो आज मजे करा रहा है हम उसके पीछे जाते हैं. उनको लगता है मैं ही कुछ हूँ, बट इट गोज अवे. इट्स स्टूपिड टू कीप थिंकिंग कि यही, और लोग बॉलीवुड में यही करते रहते हैं, बस एक के बाद एक, बस एक और पिक्चर, एक और थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा नॉनसेंस. रिव्यूज़, क्रिटिक्स, वो तो मैं मुझे आज तक वैसे नहीं मिले, तो वो तो सबसे आसान था कि ठीक है यार पसंद आता है, रीडर्स का प्यार, इट्स नाइस, बट यू नो am I proud of the book? Am I proud of the life I'm leading? Am I proud of the way I'm with my family, with my friends? वो नहीं है, लेकिन लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं बाहर. That cannot be a good way to live, I feel. तो I think eventually ये ओल्ड होने के बड़े नुकसान हैं, पर एक फ़ायदा ये है कि थोड़ी अक्ल आ जाती है, अगर आप लकी हो तो. कईयों को नहीं आती. Are you complimenting Chetan, are you complimenting yourself? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी समझ आ गई है कि ये आई एम वेरी लकी कि मैं इसके चपेट में पूरा नहीं आया. मैं आ गया था फेम एंड उसके,
बट आज मैं ऐसा है कि मैं हट के भी एक कदम वहाँ है। एक बार मेरे को A.R. रहमान ने ये कहा था, जब मैंने उस बात को तब नहीं सुना था पर अब मैं समझता हूँ। मैंने कहा कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री को नेविगेट करना है। कहता है ये ना एक बड़ा खूबसूरत सा तालाब है, लेकिन तालाब में मगरमच्छ है। तो तालाब में एक पाँव अंदर रखो, एक पाँव बाहर रखो, पूरा मत जाना क्यों खा जाएगा तुम्हें मगरमच्छ। एंड दैट इज व्हाट दिस फेम एंड मनी बिजनेस इज। एनी प्रोफेशन, नॉट दिस, एनीथिंग इन लाइफ आप देख लो, जहां आप उस तालाब में पूरा घुस गए ना, उसने आपको पकड़ लिया पैसे ने, व्हाटएवर द मोह, जो किसी भी चीज़ का आपको मोह है, वो आपको ख़त्म कर देगा। इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय यू। यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ। मेरे को जो लगता है ठीक है, एंड दैट्स द ओनली वे टू बी, एंड आई थिंक आई हैव गॉट दैट। इतने किताबें लिखने का फ़ायदा क्या हुआ जब खुद ही कोई विजडम नहीं आई। तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक, and I think a lot of people are on the wrong track in life, and I hope I can bring them on the right track. Yeah. जी, मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी आपका जो है मोटिवेशनल स्पीकर वाला अवतार जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप नाउ यू आइडेंटिफाइड योर सेल्फ, आई वॉज लुकिंग एट योर एक्स हैंडल, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। What does that mean? मतलब क्या मतलब है इसका आपके लिए? I mean, I've done more than 700 corporate events, so I felt कि कुछ तो है ये मेरी हिस्सा लाइफ का. I've written a book on it called 11 Rules for Life. I've have 1000 YouTube videos on motivation. जब भी मैं जाता था कोई बुक के इवेंट पे भी, इवन सम कॉलेज के टॉक वगैरह पे भी, इट वाज वेरी स्ट्रेंज. मैं जाता था अपनी बुक्स की बातें करने, एंड थोड़ी देर बाद कहते थे सर वो सब ठीक है, ये बताओ IIT में एडमिशन कैसे हुआ आपका. And then I realized कि for a lot of people in India, they don't know any IITian. ज़रूरी नहीं उनके आसपास कोई हो, उन्होंने मेरे बारे में सुना है, मेरी किताब पढ़ी है. अब मैं आया उनके कॉलेज तो वो पूछने सर कितना पढ़ते थे आप. मैंने कहा यार तो बहुत पुरानी बात है. फिर भी I started talking, and then city by city I went, not just IIT. I felt a lot of youth needs guidance. Entertainment तो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी. Actually मैं अभी भी कर रहा हूँ, but I now have slowed down because जब मैंने लिखना शुरू किया था एंटरटेनमेंट होती नहीं थी, तब डेटा वेटा कुछ नहीं था, लाइक देयर वाज नो OTT यूट्यूब ये वो. अब तो भरमार है एंटरटेनमेंट की, हर हफ्ते कम से कम 25-30 शो निकल रहे हैं. बट व्हाट इज रियली मिसिंग इज एन एवरेज यूथ ऑफ द कंट्री. वो किसको लुकअप करे, किसको देखे कि मैं कैसे लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ. एक्टर्स ओके, मे बी यू कैन सी देम फॉर फिटनेस एंड ऑल. स्पोर्ट्समैन लाइक क्रिकेटर्स ओके, बट दैट्स नॉट देयर पाथ. So I think they see me as someone who went to the colleges, when he went to IIT, went to IIM. He must have been like us. एक दिन हमारी तरह पढ़ते होंगे बैठ के, which is true also. So I think they started मतलब valuing that a lot. So then I thought ठीक है, let me use my writing ability, communication ability to do that also. And meaning आ जाता है. आप मनोरंजन करते हो, अच्छी बात है, लोगों को हंसा दिया, अच्छी बात है, लेकिन लोगों का जीवन बदल दो, वो तो फिर अलग ही बात है. अब बस इसके बाद एक गुरुजी बनना बाकी है. जी, बाबा, तो भगत बाबा. है प्लान आपका? मैं देखता हूँ मैम, वो तो बहुत अच्छा बिजनेस है. इट्स टू गुड. देखो अभी तो मुझे लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सोचना, उनमें कुछ भी नहीं है. ऐसे बैठ के आशीर्वाद देने हैं और ऐसे बोलना है तू ये कर, तू ये खा ले, तू वो चूरन खा ले. भगत नाम है, भगत बाबा इज अ सुपर हिट. ऐसे कपड़े बदलने हैं थोड़े. और आप अंग्रेजी भी बोलते हैं तो हो गया कॉम्बिनेशन. हाँ, बढ़िया. अब आप फिर कंपेयर करोगे किसी से, मैं नहीं, फिर फंसूंगा मैं. नहीं, बट मार्केट है एंड बाबा बनने का एक प्लान है, पर ऐप बहुत हैं बाबा के इस वाले, तो प्रॉब्लम ये है. पर ठीक है, उनके भी होते हैं, सबके हैं, वो सबसे ज़्यादा पार्टी करते हैं. हाँ, उनकी अपनी पार्टी होती है, मतलब अलग टाइप की थोड़ी, लेकिन सात्विक पार्टी. हाँ. Anyway, जी जीती रहो. नहीं नहीं ऐसे सडनली आ गया ना, ग्रेविटी आ जाती है एक आदमी में, आ जाता है कि हाँ ठीक, ऐसे मतलब इनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं आप. ठीक जी. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, आप किसी को सुन के मोटिवेटेड फील करते हैं? बहुत बहुत. आई लव एंड आई ट्राई टू गाइड द यूथ टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. मैं अकेला थोड़ा, मैं तो फिर भी मेरा भी पाथ अलग ही है राइटिंग का. बट वी हैव हैड in the country now many unicorns, and not even if not unicorn, many hundreds of startup founders जो कहीं से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आए हैं और उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस बनाए हैं, अपना नाम बनाया है.
And today, because of social media, like you can follow them on Instagram, you can follow them on Twitter, whatever. So I get very motivated by them. कई मेरे friends भी हैं, कई मेरे IIT Delhi के इतने सारे startups हुए हैं. Like half the brands in India are from IIT Delhi actually, all the e-commerce kind of brands. So I get very inspired by them कि वो कैसे इतना काम करते, कैसे उन्होंने zero से इतना बड़ा बना दिया. And I try to guide the young people towards them. In fact, my podcast on YouTube is Deep Talk. It's got all like 25 episodes में से I think 20 entrepreneurs थे. So I feel those are good role models for young people in the country. So those are good role models for me also. And global also. Whether it's Elon Musk, Zuckerberg, Steve Jobs. I mean, these people really inspire me. Very entrepreneur focused I am. So yeah. No, that's great. क्योंकि शायद जो youth है, of course, because they also have to fend for themselves, they have to sustain themselves. तो उनको इस तरह के role models, I think that is very functional and practical also for them in the real life situation. और मैं अभी कल परसों ही एक MIT का पेपर पढ़ रही थी on what makes their graduates so successful, and they are amongst the most successful. What makes them then? Yeah, so one of the, and they are entrepreneurs, like they are really known for their startups and entrepreneurial initiatives. And first thing in that list of things that they mentioned is anti-leader leadership. That they do not want to be identified as leader. They feel very uncomfortable. कि अगर उन्हें कोई कहे कि आप लीडर हैं तो उनको पता नहीं होगा हमें कैसे रिएक्ट करना है. वो अपने काम से मतलब कोई प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया है उसको सॉल्व करना ही उनका जो है वो हाई है. नॉट दैट एज यू वर सेइंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल or being recognized by people. So that was one of the first, in fact, in that list, that's the first thing. Amazing paper that is for youngsters. It will be very good for you to read that paper. So, I just connected with that. It's true, yes. You have to be, most of these unicorn who are billionaires, like literally billionaires, matlab 8,500 crores plus personal wealth. I have not met anyone who's driven by money. And I've interacted with them in very close ways, hung out with them. मतलब अगर कुछ छुपा रहे होते तो अब तक निकल आता. Most of them don't even know what to do with the money. They are working as hard as they were when they were at zero. ऐसा नहीं है कि अब मेरे जैसा हो तो मैं तो मतलब चलो भैया पार्टी पर मतलब नहीं है. Because they are driven by something from within. पैसा चाहे 10 रुपए हो या 10,000 करोड़ हो, वो है तो एक्सटर्नली चीज ना, अंदर से जो आता है ना वो that leads to best results. Yeah. Right. So इसी पे रुकते हुए जो आपकी 11 rules for life जो आपकी किताब है उसमें शुरू में ही आप कहते हैं कि if I've written what it is, the synopsis when I was reading it, I think it says something like, if one book can change your life, this is it. Chetan, don't you think कि ऐसा होना चाहिए था कि then no book can change, I mean, what do you think? अगर ध्यान से देखो तो मैंने सही बोला है. मैंने ये नहीं बोला ये तुम्हारी लाइफ बदलेगी. अगर कोई बुक बदल सकती है तो ये बदल सकती है. तो ये नहीं कहा कि ये, but it is marketing. I mean, and I am a good, अब कोई बोलेगा good at marketing और कोई बोलेगा aggressive at marketing. It is difficult to make young people pick up books. And लिखा मैंने इसी वे में ही है कि it was 50 years of my life का पूरा experience on how average Indian person can improve their life. उस basis पे मैंने वो book लिखी थी to change their life. अगर नहीं बदलती कोई तो नहीं बदल सकते, अगर मेरी नहीं बदलेगी तो किसी और की भी नहीं बदलेगी. हाँ, लेकिन आपको लगता है क्या कोई भी किताब आपकी या कोई और ऐसी कोई किताब हो सकती है जो कोई एक किताब पढ़े और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अच्छा 100% हो सकता है ऐसा. हाँ. अच्छा. एक आप I can maybe not all the time but okay let's ask in the audience. आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं कभी ना कोई, किसी ने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जिससे उनकी जिंदगी बदल गई हो, कोई लाइफ में कुछ बदल गया हो आपके? There is a hand there. Okay, कौन सी बुक थी? Okay, so the Gita changed your life. Yes. Okay. भगवत गीता कंटिन्यूअसली पढ़ी है. Okay. Question. और किसी ने कोई बुक पढ़ी हो? We will. I'll tell you. I think it doesn't even have to be. I read a book called
Rich Dad Poor Dad. Anybody read that book? Did it change your life? Rich Dad Poor Dad talks to you about how you should save money, invest money, build assets. It's all very sort of boring stuff, not very exciting, but I applied it. Because of that, उसकी वजह से मैं जल्दी अपनी नौकरी छोड़ के राइटर बन पाया. So it did change my life. Many books. So the author of that book, I hope you know, is in great debt and all of that story. उसने कुछ ज़्यादा ही उधार ले लिए हैं. But that time it did. I'm not even saying कि author के साथ क्या हुआ, whether he चाहे उसने ढकोसला भी किया था. It changed my life. मेरे को फर्क पड़ा. It changed my life. There was a book called, अभी recently I read couple of years back, COVID में, called Deep Work. It talks about the deep work rather than doing. मैं सब कुछ कर रहा था. टीवी के शो भी कर रहा था, फिल्में भी कर रहा था, बुक्स भी कर रहा था, और ओके ब्रांड बन रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं. बट उसने मतलब उस बुक से मैं कन्विंस हुआ कि जितना सेटिस्फैक्शन कोई एक काम पकड़ लो लाइफ में, बट डू इट इन अ वेरी डीप वे, कटिंग आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा अगर आप 10 चीज़ों में ओके कर रहे हो. सो आई जस्ट चेंज माई लाइफ एंड आई वेंट बैक टू राइटिंग, cut out a lot of things. So that book has changed my life. So many books have changed. Alchemist has changed your life? Okay. नहीं, I'm not saying कि एकदम ही पूरा ही मतलब घर वालों को बोला ओके बाय, मतलब थोड़ा बहुत बदल गया. उसके बाद से आप सोचते हो अलग वे में, you know कि यार ये ठीक है. So there it can be. जी, क्योंकि अब 10 ही मिनट बाकी हैं and a lot of, I'm sure there are a lot of questions. So ma'am, we can start with you. Hi, Chetan, thanks for such an entertaining session. Thank Really, you. honestly, it was absolutely raw and candid. So my question to you is, do you like to reread your books? And do you, if yes, is it like a cringe factor कि आपको बहुत मजा आता है कि oh my God, did I really write that? You know, honestly मेरे को, मैं जब एक बुक मेरी आती है, मैं कम से कम, एक तो मैंने लिखी है और कम से कम उसे 10 बार मैं पढ़ चुका हूँ. बिकॉज अभी भी जैसे जो अक्टूबर में जो बुक आ रही है, मैं अब तक 6 बार उसको रिवाइज कर चुका हूँ. अब पब्लिशर थोड़े और चेंज है, हर बार मुझे बार बार पढ़नी पड़ती है. जितनी भी अच्छी स्टोरी आप हो, अगर आप 10 बार पढ़ लोगे और वो आपने ही लिखी है, उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है. तो आई डोंट लाइक टू रीड. कभी कोई किताब पढ़ी होती है, एक आध पन्ना देखता हूँ तो ऐसे लगता है नहीं और बेटर लिख सकता था. वो भी एक एंग्जाइटी आ जाती है. स्पेशली मैं अपनी पुरानी बुक्स देखता हूँ, मुझे लगता है आज मेरी राइटिंग और भी बेटर है उससे. होगी भी, 20 साल से लिख रहा हूँ, तो आई ट्राई नॉट टू. You don't like to go back to read maybe your first book that you wrote 15 It's like years आपने ago? कभी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी हो, कभी आपने सुनी अपनी आवाज़? Oh God, no, बड़ी- that's cringe बहुत ही factor. ऐसे अजीब सा, something like that. Yeah, I would like, Chetan, हाँ जी. I teach your books rather. Yeah, I teach your books to women. I always start with 5 point someone because they're women whose kids are fluent in English, but they're still not. So I try to do that. And whenever I do that, they come back and ask me, ma'am, ये इनकी निजी जिंदगी की books थी? मैंने कहा काफ़ी तो थी. So any book that you feel कि आपकी अभी भी रह गई है, कोई एक चाह जो आपने अभी तक पूरी नहीं करी है, वो किताब आप अभी लिखना चाहेंगे या लिखने की सोच रहे हैं, और अगर हाँ, वो कौन से विषय के ऊपर होएगी? बहुत है मैम, अभी भी बहुत कुछ है. I mean, there's a lot of books I've not written and I would love to do on. कोई यंगस्टर से I think just more mature stories on being a parent, for example, like father son kind of. I have not done. I mean, I don't know what to write on that yet, but एक दिन आएगा शायद. So there are many aspects. Getting older, because we all get older. But I think as a writer, I have a way of looking at things. I can explain things in a simple way. कि मैं काफ़ी observe करता हूँ, like क्या फ़र्क है as I'm getting older, क्या फ़र्क है. Most लोग नहीं करते, लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं. So I think there's hopefully lot of stories yet left to be written. Understanding relationships is a very complicated thing. Marriages, you know, boyfriend, girlfriend. Still, there's a lot of changes happening in the society today. And this because there's not enough. Yeah. So the next book, for example, is takes some controversial topics, but they are existing in society. What can I do if they are there? Even if it's controversial, it's there. So yeah.
college, after college, did you have a mentor in your life? I've had. An Indian I've had, one? but not that one person. जैसे मेरे अभी भी लाइफ में कुछ लोग हैं आई लुक अप टू, लाइक किसी को फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आई फील लाइक इनको पता है, करियर एडवाइस के लिए आई आस्क, लाइक फ्रॉम अ राइटिंग आई हैव सर्टन पीपल, सम एडिटर्स हु आई टॉक टू कि हाँ भाई ये बताओ क्या, हु आई ट्रस्ट. सो देयर इज नॉट वन पर्सन, बट फॉर डिफरेंट, लाइक फॉर फिटनेस आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ Okay. people. But for your life, sort of how to lead your life when you just graduated पूरी from लाइफ college? के लिए no No. no I've not had. Not. But for individual areas I do, and nowadays आजकल online mentors भी मिल जाते हैं. They वो may तो not है. even know कि वो वो मेरे तो है, mentor हाँ जी, हाँ हैं. जी. But if I'm seeing, like so for example I'm 51, if I'm doing weight training, I'm going to the gym, I want to do it in a sensible way. तो I look for six pack over 50, ऐसे मतलब वीडियो में ढूंढता हूँ कि भाई देखे कौन बना रहा है, तो वही तो वो मेरा मेंटर है एक तरह से. That's आया absolutely. नहीं अभी तक वैसे, पर Absolutely. हाँ. हाय सर, सॉरी, हाय सर, नमस्ते. सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप इतने अच्छे ज्ञानवर्धक सेशन के लिए. और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बात की कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल मैं खुद यंगस्टर्स हूँ, और आपने बहुत सच्ची बात की कि हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, बुक ना पढ़ने की बजाय उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. तो ऐसा क्या हो कि यंगस्टर उनको छोड़कर थोड़ा सा ध्यान किताबों पर जाए, उनका क्या हो ऐसा? देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. यस सर. और इलीगल भी नहीं है, यू नो, वार्निंग भी नहीं है. इलीगल भी नहीं है, वार्निंग भी नहीं है. जैसे सिगरेट के डिब्बे पे वार्निंग होती है, एक फ़ोटो बनी होती है कि भाई ये कैंसर हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मत पियो. फिर भी लोग पीते हैं, पर एक वार्निंग तो है. फ़ोन पे तो नहीं होती. या तो उस पर नालायक बच्चों की फ़ोटो लगा दो कि भाई ये देखो ये फेल हो गया था, ये देखो इसका रिपोर्ट कार्ड. ऐसे होना चाहिए ना नालायक. फ़ोन देखने से आप नालायक हो सकते हैं, ध्यान रखें, पर ऐसा भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है. अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने इज़ कम्प्लीटली लीगल. सरकार आपको नहीं रोकेगी. सरकार नहीं आके बोलेगी बेटे क्या कर रहे हो, जो मर्जी कर. इट्स टोटली लीगल. अपने आप को आप ख़त्म कर दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप नहीं कर तो किसको फ़र्क पड़ेगा? आपको पड़ेगा. आप ही कर सकते हो. हम सबके घर में चीनी पड़ी होती है. हो सकता है किसी घर में 4 किलो चीनी पड़ी हुई है. अब ये तो नहीं है ना कि आप बैठ के खाए जा रहे हो, पर चीनी पड़ी है, चलो खाते रहते हैं. वाई? यू आर ऑटोमेटिकली सेल्फ रेगुलेटिंग कि भाई है चीनी, इसका मतलब ये तो नहीं कि खाते रहेंगे चलते फिरते एक चम्मच मुंह में डाल लिया. सेम विद फोन. यू हैव नॉन स्टॉप डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल इन योर पॉकेट नाउ. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू. मतलब माँ बाप थोड़ा बहुत बोल लेंगे इधर उधर, बट जनरली स्पीकिंग नोबडी विल टेल यू दैट दिस इज बैड फॉर यू and you should limit the distraction. There are some good uses of the phone also. I'm not saying those, but you know what I'm talking about. Mostly people waste time. काम के वक्त ठीक है, of course phone is immensely useful. लेकिन आप ही को कहना है कि मेरे को ही रेगुलेट करना है. आपकी जनरेशन की लग चुकी है एक्चुअली, क्योंकि हमारे टाइम तो ये सब था नहीं सही में आपको पता ही नहीं है. और हम भी आपकी जगह होते हैं, हम भी भटक जाते हैं, यू नो, और हम अभी भी भटक रहे हैं. लेकिन हम भटक सकते हैं क्योंकि you know we made our careers, but for you if you miss these few years, ऐसा झटका लगेगा ना लाइफ में, ज़िंदगी भर उसका द बिल आता है, हर चीज़ का बिल आता है लाइफ में. मैंने आपको कहा तो उसका बिल इतना भयंकर आएगा कि ये फिर लगेगा मैं रील्स क्यों देख रहा था, मैं क्रिकेट क्यों इतना क्रिकेट देखते रहते लोग, IPL देखे जा रहे हैं, उनको तो करोड़ों रुपए मिलते हैं ना, प्लेयर्स को तो पर मैच. आपको कितने मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा आपको. आप हो प्रोडक्ट, आपको बेचा जा रहा है. आपको ऐड दिखा के भाई आप खरीद लो उनके थोड़े चिप्स नूडल्स ये वो. सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि ये सब चल रहा है, मेरे को खुद ही संभालना है. द गुड न्यूज़ फॉर योर जनरेशन इज 90% ऑफ द योर पीपल विल नॉट कम आउट ऑफ इट. तो कंपटीशन एक्चुअली बहुत कम है. आपको लगता है कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन है ही नहीं. बस आपको इन चीज़ों से हटना है. ऑल दिस नॉनसेंस यू हैव टू पुट असाइड एंड से अगले 5 साल आई विल फोकस इन माई लाइफ. If you focus, you will win 100%, because सारे तो उलझे बैठे हैं फ़ोन में. तो you just have to do that. But it is self-regulation and knowing कि मैं अपने आप को बर्बाद करना चाहूँगा तो कोई नहीं आएगा मुझे बचाने. कर लो बर्बाद अपने आप को, कर लो, करना है तो, but not worth it. Instagram is not so much fun also, you know.
कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली जाए या ओके। हाय सर। आई एम प्रदीप गरोला। जब आपने लिखना शुरू करा था 20 साल पहले, तो उसमें काफ़ी ओरिजिनलिटी थी, काफ़ी नए आइडियाज़ थे, लेकिन विद द इनकमिंग ऑफ चैट जीपीटी और को पायलट लाइक दिस, तो आपको व्हाट चैलेंज यू फील दिस विल पोज? यू नो छोटे मोटे काम चैट जीपीटी कर देता है। मैंने एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, तो कवर लेटर मैंने उससे लिखवा ली। प्योर झूठ उसने लिखा, हमें यहाँ जाके ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, अपने आप ही बनाई जा रहा है। हो गया, वीज़ा भी मिल गया। मैं कंट्री नहीं बता रहा, फिर आगे कल प्रॉब्लम हो जाएगी। बट फिक्शन जो मैं लिखता हूँ, जैसे लव स्टोरीज और एनी स्टोरी विच हैज़ इमोशन, यू नो, मेकिंग पीपल लाफ, मेकिंग पीपल क्राई, इसमें चैट जीपीटी अभी तक तो बहुत फेल है। इट कैन नॉट डू इट, वो कर नहीं सकता। आपने कोशिश करी है हाँ, प्रॉम्प्ट हाँ। देके? क्यों ना करूं, क्योंकि मैं अगर उसे कह दूं, नहीं नहीं, कोशिश से मतलब क्या? व्हेन यू आर सेइंग, मैंने कहा यू आर चेतन भगत, राइट माय नेक्स्ट बुक, मेरा तो काम आसान हो जाए ना। सो जाओ जाके, हर महीने बुक निकल रही है, बुक लॉन्च करके आ जाओ। खुद भी नहीं पढ़ी है बस। बट इट वाज सो बैड, एनी अटेम्प्ट एट राइटिंग फिक्शन इज वेरी बैड। It can do a spelling check, grammar check very nicely, but वो already was there. It does it even more efficiently now. Copilot, things like that. But it cannot do actual, because ChatGPT ने suffering ही नहीं देखी life में। हाँ, उसका बचपन में it didn't have a tough childhood. I did. ChatGPT का दिल नहीं टूटा, मेरा टूटा है। तो वो आएगा ना राइटिंग में। So that is not missing in the way ChatGPT is basically रट्टा मार पूरी दुनिया के इंटरनेट का, उसके हिसाब से बता। हाँ। रट्टा मारने में और फील करने में फर्क है। लेकिन बहुत से, चेतन, जस्ट टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव हाँ। फ्रॉम माय, आई मीन माय एज इन पीपल हु वर्क ऑन एआई एंड अदर्स, I don't work on AI, but I'm just speaking as an outsider. I know people who do. AI ने जो आप कह रहे हैं रट्टा मारा है, वो बहुत सारे लोगों का जो दिल टूटा है, उसमें एक पैटर्न होंगे। हाँ। कि इनका मतलब पैटर्न्स वो देखता है ना। तो बहुत सारे लोगों ने, आप जैसे बहुत सारे ऑथर्स हैं, उनके काम से वो उसने सीखा है कि दिल टूटने का मतलब क्या है, मोहब्बत, ऐसे, हाँ। है ना। तो वो उसको रिप्रोड्यूस करता है। तो ये कहना कि वो ये बिल्कुल नहीं समझता है, मेरे ख्याल से ये ज्यादती नहीं हो। समझता है, लेकिन वो, क्योंकि आप कह रहे हो कि इट इज़ अ कलेक्टिव एवरेज ऑफ थिंग्स, इट रीड्स इन अ मीडियोकर वे। इट विल नॉट, यू विल नॉट फील, जैसे मैंने आज जो चीज़ें बोली, यू फेल्ट कि एक इंसान ने बात करी है। आई कुड हैव, ChatGPT could have answered every question that you asked me, but it would not have given these kind of इधर उधर के आंसर, बाबा बनना है, नहीं बोल सकता था ना वो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग बाबा बन रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, मुझे लगा मैं भी बन सकता हूँ। ChatGPT will like kind of say कि एक ऑथर चेतन भगत कैसे आंसर देता है ऐसे, so that people can tell so far. Maybe one day, I agree with you, it's getting better and better, maybe एकदम ओरिजिनल कर देगा, but at the end of the day it is not original, it is derivative. When it's derivative, it's different. आप कई बार जाते हो, इंडिया गेट जाओ, गेटवे ऑफ इंडिया जाओ, कोई आप, या कोई अब्रॉड भी, इफ यू गो टू आईफिल टावर व्हाटएवर, लोग बैठ के आपकी पेंटिंग बनाते हैं। दिल चार्ज यू 20 euros, और दिल में की पेंटिंग, और उसके आप 20 euro देते हो। बट देर आर सम आर्टिस्ट जिनके पेंटिंग crores के बिकते हैं। वाई इज दैट गाय नॉट गेटिंग मोर? बिकॉज जो करोड़ों वाला आर्टिस्ट है, दे हैव अ सर्टन एक्सप्रेशन विच इज यूनिक, दे हैव बीन एबल टू सी द वर्ल्ड इन अ वे जो लोग, सब लोग नहीं देख रहे थे वैसे। Whereas the guy who's drawing a painting or even just selling sceneries on the road, he is not able to create that. Of course, there are a lot of other factors. Yes, But I'm he's- afraid so. Yeah. But invariably, when you have derivative work, people do not get so moved by it. People do not get so emotionally attached to it. They will see it, हाँ अच्छा है, but they will not go back thinking. So many movies come. You can tell कौन सी formulaic movie है, and which movie had heart, you know. And those movies get remembered for years. Books get remembered for years. So far, AI has not been able to do it. But it can do a lot of things. But I think there is also a lot of human elitism. Wow, okay, नया word है, पर हाँ,
कि मशीन का मतलब हम जी बिल्कुल, हमें लगता है कि हम ही कुछ 30 बार खान हैं। मतलब आपके लिए नहीं कह रही मैं, हम अपने लिए भी मेरे लिए कह नहीं रही कह रहा। हूँ, इंसानों की बात कर रही हूँ। और हम हमेशा मशीन को जो है एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक हैज रियली ओपनड अप। सी पूरा इंटरनेट बना है लोगों की इंफॉर्मेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ डेप्थ। आई थिंक हाँ टाइम भी खत्म हो गया है, बट इट बेसिकली लॉजिक से बना है। इंटरनेट लॉजिक, लोगों के रैशनल एक्सप्रेशन से बना है, whereas feelings operate at a very different way, and there is not that much on the internet database which is about human feelings. We still don't understand our feelings, how it all works, how our subconscious works, why some things make us cry, why some, we still don't fully understand that. So the internet doesn't have that information yet. It's possible, I'm not ruling it out, but today we are not there. But it is getting better. जी बिल्कुल आनंद जी, हाँ बिल्कुल आनंद जी। हाँ किसका नहीं टूटा यहाँ? दिल एक ही बार टूटा है सर या कई बार टूटा है? वैसे तो सर दिल एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, पर है कई बार टूटा है, कई बार टूटा है और जुड़ भी नहीं पाता है फिर, पर राइटिंग अच्छी आती है उससे। यानी बहुत टुकड़े हैं। तो इसलिए दिल तोड़वाना है तभी राइटिंग अच्छी आएगी, इसलिए हाँ दिल तोड़वाइए। दिल टूटता है तभी आदमी अच्छा काम करता है। दिल सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर आदमी काम ही ना करे, है ना? तो हाँ। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू, व्हाट अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू गीतांजलि जी, व्हाट अ वंडरफुल सेट ऑफ क्वेश्चंस।